देखो, जब राम जी दशरथ जी के यहाँ आए तो दशरथ जी लुटा रहे हैं। इतना ही नहीं, दशरथ जी ने लुटाया है। कैसे लुटाया है? सर्वस्व दान दीन सब काहू। दशरथ जी ने लुटाया, अपना सर्वस्व लुटा दिया, पूरा खजाना लुटा दिया। क्यों? क्योंकि अब हमारे यहाँ किस चीज की कमी है भाई? अब सर्वांतर्यामी प्रभु ही आ गए हैं। तो केवल कथा से कल्याण नहीं होगा, उसके लिए कुछ दान भी देना पड़ेगा। अभी तक रसीद बुक जो है निकली नहीं भाई। इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है तो उसके लिए व्यवस्था भी करनी पड़ेगी ना। एक आदमी था भैया, कभी दान नहीं देता था। अपने एक कहावत है नहीं कि कंजूस की चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए। तो ऐसी व्यवस्था, कंजूस था, बनिया था महाराज। बनिया होते भी कंजूस है, सब नहीं होते। यहाँ पर भी कोई बनिया बैठा हो तो आप बुरा मत मानना, कोई कोई होता है, तो होते भी हैं। तो बनिया की धर्मपत्नी ने कहा, जी आज तक आपने जो है कभी सत्यनारायण व्रत कथा भी नहीं किया। अरे कम से कम जो है पितृपक्ष चल रहा है, पंडित जी को बुला करके पितरों के नाम भोजन करवा दो। पत्नी कह रही है, भाई गृह मंत्री का आदेश है और गृह मंत्री जो कहे उसको करना पड़ेगा, नहीं तो खाना प्रसाद नहीं मिलेगा। तो बनिया ने कहा, ठीक है देवी, तुम कहती हो तो चले जाते हैं। तू कहाती हो तो जाई थी, तू कहा थी तो जाई। अब आए भैया पंडित जी के पास, तो कोई भक्त जाएगा तो पूछेगा, महाराज हमारे यहाँ निमंत्रण है, काल ही आई जाओ। लेकिन ये जब पहुंचे तो ही ना ही कहेंगे कि महाराज हमारे यहाँ निमंत्रण है, आई जाओ। ये कहें, महाराज तू कतना खात, तू पहले ही बताओ कतना खात हो। पंडित जी सोचे आज तक बड़े यजमान आए, लेकिन ऐसा यजमान नहीं आया है? अरे इसको तो निमंत्रण देना चाहिए, महाराज मेरा सौभाग्य है आप जैसे विद्वान हमारे घर पर पधारेंगे, आ जाना। ये उल्टा पूछ रहा है कितना खाते हो। तो पंडित जी भी बड़े होशियार थे। पंडित जी ने कहा कि भाई 2-3 प्रकार की सब्जी हो, बढ़िया दिव्य मालपुआ हो, खीर हो, नाना प्रकार की मिठाइयां गिना दी। कंजूस बनिया ने सोचा ये तो पूरा खाली कर देंगे। कहा ठीक है, हम घर पहुंच जाएं तब आपको बता देंगे कि आना है नहीं आना। मन में सोचे इनको तो कैंसिल। कई लोग आते हैं कथा कराने के लिए तो पहले रेट लेते हैं, महाराज आपका क्या रेट चल रहा है? तो कहीं बता दो भैया 1 लाख 2 लाख लेंगे, तो कहते हैं ठीक है महाराज अभी आएंगे बताएंगे, उसके बाद दोबारा आते ही नहीं। कम रेट वाला मिल गया लेकर के चले गए। आजकल के महाराज सब सिस्टम है, ऊपर नीचे चलता है सब। तो वहां से आए दूसरे पंडित जी के पास और वही बात पूछी, महाराज हमारे यहाँ निमंत्रण है, तो ये बताओ क्या खाओगे, कितना खाओगे? तो पंडित जी भी शुगर के पेशेंट थे, डायबिटीज बहुत बढ़ा हुआ था। पंडित जी ने कहा, भैया हम कुछ ज्यादा नहीं खाते, बस 2 फुल्का हो और आलू ना हो, ज्यादा तेल मसाला ना हो, एक कोई सब्जी हो, बस उसी में हमारा कल्याण हो जाएगा। बनिया ने सोचा ये तो बड़ा बढ़िया है, इसमें तो हमारी बचत हो जाएगी। तो बनिया आया घर पे, कहा तुम बना के रखना, पंडित जी आएंगे। इतना कह करके दुकान चला गया। पंडित जी जब जाने लगे तो पंडिताइन ने कहा, सुनते हो जी, हमने सुना है आज आपका निमंत्रण है। पंडित जी ने कहा, हाँ आज भगत के यहाँ निमंत्रण है। तो पंडिताइन ने कहा, आज इस समय हम बना नहीं सकते हैं, तो ऐसा है कि जो बच्चे हैं इनको भी अपने साथ लेते जाओ, भाई निमंत्रण है बच्चों को भी लेते जाओ। तो पंडित जी ने कहा, हाँ निमंत्रण है, इनको भी भेज दो हमारे साथ। अब पंडित जी अकेले और 2-4-10 बच्चे भी साथ में पंडित जी के आ गए। अब जब आ गए तो पंडिताइन ने तो सेठाइन ने तो एक का बनाया था भोजन प्रसाद, लेकिन अतिथि आए हैं तो ऐसे कैसे जाने दें? जो भंडार में था महाराज सब कुछ खिला पिला दिया। पंडित जी जब जाने लगे तो याद आया कि अरे पंडिताइन ने कहा है कि इस समय हम बना नहीं सकती हैं। तो जाने लगे तो कह रहे सेठाइन कुछ बचा हो तो थोड़ा हमारे पंडिताइन के लिए भी दे दो। तो उसने सोचा अरे बड़ी चक्कर में पड़ गई, किसको ले आए? तो महाराज जो कुछ बचा था उसको जो है लेकर के आए, पंडित जी लेकर के आए, पंडिताइन को सब चकाचक पाया। इतने में सेठ आए महाराज। सेठ जब आए तो सेठाइन ने कहा, अरे किसको ले आए थे? सब पूरा भंडार ही खाली हो गया।
सेठ ने कहा, रे पंडित जी तो शुगर के पेशेंट थे। सेठाई ने कहा, उन्होंने तो 2 ही रोटी खाई, उन्होंने जो कहा था वो सत्य था, लेकिन उनके साथ जो बानरी सेना आई थी उसने कुछ नहीं छोड़ा, सब खा गया। सेठ को बड़ा क्रोध आया, डंडा लेकर के पंडित जी के द्वारे आया सेठ। पंडित जी भी जो है बेचारे डर गए, पंडिताइन तेज थी थोड़ा, कहीं डरो मत, लेट जाओ। पंडित जी को लिटा दिया, ऊपर से सफेद कपड़ा और डाल दिया और रोने लगी माथा पटक करके, अरे कहाँ गए थे पंडित जी हमारे, क्या खिला दिया, बेचारे मर गए। अब तो मैं जाऊंगी, केस करूंगी, FIR दर्ज करूंगी। अब तो महाराज इतना सब कुछ हो रहा था। सेठ ने सोचा कि अगर ये बात थाने में जाएगी तो बड़ा लंबा चार्ज देना पड़ेगा, वो भी मर्डर का केस, सीधे 307 302। सरकार तो कभी गए नहीं तो जो है केस लगेगा, बहुत माल देना पड़ेगा। तो आए और हाथ पैर पकड़ लिया, पंडिताइन ऐसा मत करो, ये हमारे यहाँ ही गए थे, ये लो 20,000 लो और वहां मत जाना। पंडिताइन मन में बहुत खुशी हुई, देखो मारेगा भी नहीं, 20,000 ऊपर से मिल रहा है, मामला यही रफा दफा कर दो, खत्म कर दो। अब तो महाराज प्रसाद भी गया, भोजन भी गया, ऊपर से घूस 20,000 और गया है? तो कंजूस जो होते हैं कहीं ना कहीं निकल जाता है, तो कहीं ऐसा ना हो जो पैसा बटोर के बैंक में रखे हो वो कहीं अन्यत्र चला जाए, हैं? ये धर्म का कार्य है, यहाँ पर लगाओगे तो जो है आपके व्यापार में वृद्धि होगी। ये भागवत कथा, ये रामचरितमानस कहती है कि अगर धर्म में किया हुआ एक अंश 100 गुना होकर के प्राप्त होता है। जैसे 1 रुपए दान दो तो 100 रुपए बन करके आपके पास पुनः आएगा, इसका प्रमाण है। विद्या ददाति विनयम विनया दद्याति पात्रताम पात्रात्वा धनमाप्नोति धनात् धर्मः तथा सुखम। माई बाप, इस संसार में सुख नहीं है। क्यों? क्योंकि आप मेडिकल स्टोर पर जाओ और वहां से कहो मुझे पुस्तक चाहिए, तो मेडिकल स्टोर वाला यही कहेगा, भैया यहाँ पर दवाई मिलती है, पुस्तक लेना है तो पुस्तकालय जाओ। अब पुस्तक वाले के यहाँ जाओ, वहां दवाई मांगो तो ये कहेगा, भैया यहाँ पुस्तक मिलती है। उसी प्रकार से माई बाप, इस संसार में दुख के सिवा सुख है ही नहीं। और अगर सुख चाहते हो तो क्या करो? दान करो। हाँ? अगर दान करोगे तो ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे, और अगर ठाकुर जी प्रसन्न हो गए तो महाराज कल्याण हो जाएगा। हाँ? खूब कल्याण होगा। ठाकुर जी के चरणों में अनुराग हो, ठाकुर जी के चरणों में प्रेम हो। साधक कहता है जिसकी एक बार लगन लग गई ना ठाकुर जी में, उसकी रक्षा ठाकुर जी करेंगे। आप लगन लगाओ।